हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज देखेंगे मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में। इसके पहले हम मुख्यमंत्री देखे थे और मंत्रिपरिषद से गठन से संबंधित हमने फैक्ट देखे थे, अनुच्छेद देखे थे। कल वाली वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो हमारा इसलिए था क्योंकि हम कल पूरे अनुच्छेदों के बारे में देखे थे। मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद देखे थे, उनकी नियुक्ति, शपथ, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये सब सारी चीज़ें कल वाले वीडियो में देख लिए थे। आज देखेंगे मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में। हमारा पहला ही अनुच्छेद था 163, जिसमें मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बात की गई थी। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करेंगे, मंत्रिपरिषद की गठन करेंगे। और उसमें 164 में नियुक्तियां थी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्तियां थी। तो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो चलिए देखते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 161 में क्या होता है? मंत्रिपरिषद का गठन होता है ना। तो मंत्रिपरिषद का गठन होता है, हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख रहे हैं, है ना। और ये भारतीय जितने भी राज्य स्टेट हैं वो सभी स्टेट के लिए यही फार्मूला लागू होगा। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो जैसे ही केंद्र की जैसी मंत्रिपरिषद की संरचना है, वैसे ही राज्य की मंत्रिपरिषद की संरचना होगी। केंद्र की मंत्रिपरिषद की भी संरचना सेम ऐसी ही है। केंद्र में कितने टोटल सदस्य हैं? 552 लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, 552 लोकसभा के सदस्य हैं, जिसमें से क्या होता है, तो आंग्ल भारतीय तो 550 सीटें बच गई। ठीक है, 550 हो गई, जिसमें से क्या होते हैं कि 545 जो सीटें हैं उस पर चुनाव होते थे, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए तो कितने हुए? 543। तो 543 पे निर्वाचित जितने भी मेंबर हैं, कहाँ के मेंबर हैं? संसद के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जिसको सांसद बोलते हैं। ठीक है, 543 है, उसका 15%, मतलब जितने भी सदस्य हैं उसके 15% क्या होंगे? मंत्री होंगे। ठीक है, कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे। तो उनका जैसा स्ट्रक्चर है, केंद्र का जैसा स्ट्रक्चर है वैसा क्या होगा? राज्य का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो केंद्र में भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। केंद्र में भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री होता है, जो सबसे बड़ा मंत्रालय होता है, कैबिनेट मंत्रालय, है ना। कैबिनेट मंत्रालय होता है, उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं, उसके बाद क्या होता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री, जो मंत्रिमंडल शब्द यूज हुआ है, कहाँ पर यूज हुआ है? मंत्रिमंडल शब्द हमारे भारतीय संविधान की एकमात्र अनुच्छेद है, अनुच्छेद 153 है, शायद देखना पड़ेगा, 52 है, 352 है, 353 अनुच्छेद है, वहां पे मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग किया गया है। मेरे ख्याल से 353 जो अनुच्छेद है वहां पे यूज किया गया मंत्रिमंडल शब्द का। तो हमारे भारतीय संविधान में एक ही जगह मंत्रिमंडल शब्द का यूज हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि मंत्रिमंडल शब्द का यूज संविधान में कितनी बार हुआ है, तो एक बार हुआ है। अब देखते हैं मंत्रिमंडल शब्द यूज हुआ है, तो मंत्रिमंडल शब्द यूज हुआ है, तो मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो मंत्रिमंडल में पूरा कैबिनेट मंत्री आता है और मुख्यमंत्री आएगा। कौन कौन से मंत्री आएंगे? कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट के पार्ट होते हैं, है ना। तो जो कैबिनेट मंत्रालय होता है उसमें मंत्रिमंडल के सदस्य, है ना, जो मंत्रिमंडल जो बनता है कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बनता है, जिसका प्रधान क्या होता है? सीएम। तो कैबिनेट केंद्र में भी होता है, कैबिनेट राज्य में भी होता है। कैबिनेट राज्य मंत्री कैबिनेट में, केंद्र में भी होते हैं, राज्य मंत्री स्टेट में भी होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार केंद्र में भी होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टेट में भी होते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद की जो संरचना है केंद्र की सेम होगी और राज्य की भी सेम होगी, है ना। तो मंत्रिपरिषद का गठन देख, कैबिनेट मंत्री देख रहे हैं, तो कैबिनेट क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, सामूहिक रूप से शासन की नीति निर्धारण का काम करते हैं। ठीक है, जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, है ना, जो मंत्रिमंडल होता है जिसमें क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होता है। जो हमारे जितने भी नीतिगत जो मामले हैं या जो नीतियां बनती हैं, है ना, नीतियां बनती है वो कौन सा मंत्रालय बनाता है? तो हमारा कैबिनेट मंत्री बनाता है। जितनी भी नीतियां हैं या जो भी नीतिगत मसौदे हैं, जो दिक्कतें हैं, है ना, तो वो सब क्या कौन तय करती है ना। नीतिगत जितने मामले होते हैं कैबिनेट मंत्रालय अपना विचार विमर्श करती है। या राज्य में कोई आंतरिक अशांति या जो भी चीजें हैं, राज्य में सीमा विवाद, जल से संबंधित जो नीतियां बनती है ना,
अपने रक्षा से संबंधित जो नीति बनती है, आंतरिक अशांति से जो नीतियाँ बनती है, धार्मिक नीतियाँ जो बनती है ना, आर्थिक नीतियाँ बनती है, जो क्या की योजनाओं से संबंधित जो नीतियाँ बनती है, तो ये जो नीतियाँ बनती है ये बनाती कौन है, इसके ऊपर विचार विमर्श कौन करती है, तो कैबिनेट जो मंत्रालय होता है इसके ऊपर विचार विमर्श करती है। विचार विमर्श करने के बाद नीतियाँ लाती है ना, उसके बाद फिर क्या होता है, जो नीतियाँ लाई जाती है उसको उसके बाद क्या करता है, अपने विधानसभा में रखा जाता है, विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल विधेयक पर सहमति देने के बाद वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है ना। तो इस प्रकार की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो हम मंत्रिमंडल देख रहे हैं ना, मंत्रिपरिषद देख रहे हैं। मंत्रिपरिषद का गठन है, कैबिनेट मंत्री हो गया पहले मंत्री, है ना। तो क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, सामूहिक रूप से शासन की नीति निर्धारण का काम करते हैं। कौन करता है, कैबिनेट मंत्री करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ना, ये तो हमारा पहला मंत्रालय होगा कैबिनेट मंत्री। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, है ना। अब राज्य मंत्री कौन होंगे, है ना। तो जो कैबिनेट जो मंत्रालय होता है वो क्या बड़ा मंत्रालय होता है ना। कैबिनेट मंत्रालय होता है जिसमें क्या कम मंत्री रहते हैं और काम ज्यादा रहता है। ठीक है, काम ज्यादा बड़ा मंत्रालय रहता है। कैबिनेट मंत्री सीमित लोगों को कैबिनेट का मंत्रालय बनाया जा सकता है। एक तो मंत्रिपरिषद की जो संख्या होती है वही कम होती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तीनों को मिलाया जाता है। ठीक है, जिसमें कैबिनेट की संख्या कम रहती है, विभाग बड़ा रहता है, तो क्या करते हैं, राज्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो राज्य मंत्री क्या काम करता है, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करता है। जैसे गृह मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है। ठीक है, अभी वर्तमान में देखें तो वर्तमान में देखें स्टेट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो जो गृह मंत्रालय दिया गया है वो सीएम मोहन यादव को दिया गया है। मोहन यादव को गृह मंत्रालय दिया गया है और वो सीएम भी है और बहुत सारे मंत्रालय उनको हैं। ठीक है, तो प्रमुख जो कैबिनेट जो कैबिनेट मंत्री का जो पद है, गृह मंत्रालय कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो अपने पास रखे हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभार के रूप में अन्य मंत्रियों की वो नियुक्ति की है ना, साथ में काम को देखने के लिए, क्योंकि एक मंत्री इतने सारे काम को कैसे देखेगा, इसलिए राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट की सहायता करते हैं, है ना। जो राज्य मंत्री होंगे, है ना, कैबिनेट की सहायता करेंगे। ठीक है, तो जो राज्य मंत्री होंगे, जो कैबिनेट मंत्रालय में जो गृह मंत्रालय आता है, सीएम के पास है, मोहन यादव के पास है, तो उसको क्या करते हैं, वो काम को थोड़ा बहुत ये भी देखते हैं ना। तो दो लोग, जैसे दो या तीन, और जितने भी बड़े मंत्रालय हैं तो तीन लोग इस टाइप के राज्य मंत्री नियुक्त कर सकते हैं एक पद के ऊपर। जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त विभाग हो गया, नागरिक उड्डयन है, संचार विभाग है, इत्यादि इतने सारे जो महत्वपूर्ण जो कैबिनेट है ना, कृषि मंत्री हो गया, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय हैं ये। केंद्र की बात करें और राज्य की भी बात करें तो इनका कार्य विस्तार क्या है, कार्याधिक्य क्या है, बहुत ज्यादा है ना। तो ऐसे में क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके लिए क्या होते हैं, मैनेजमेंट, नीतियां, निगरानी, इन सब सारे चीजों के लिए क्या ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए होता है कि सहायक तौर पे राज्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री हो गया, उसके बाद हो गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सॉरी उसके बाद हो गया राज्य मंत्री, जो क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है, तो दूसरा मंत्री हो गया कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, है ना। ये मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। जो राज्य मंत्री हैं ये जो मंत्रिमंडल है उसका हिस्सा नहीं होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो उसमें ऑप्शन रहेगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, इस टाइप के ऑप्शन रहेंगे, या मुख्यमंत्री, इस टाइप का ऑप्शन रहेगा। तो मुख्यमंत्री भी शामिल होता है मंत्रिमंडल में और कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में। ठीक है, इसके बाद दूसरा मंत्री देखिए राज्य मंत्री, है ना, कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। और तीसरे क्रम के मंत्री कौन से होंगे, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। तीसरे क्रम के मंत्री होंगे राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, जो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, किसी विभाग का दायित्व होता है इनके ऊपर, है ना। तो राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तीसरे प्रमुख मंत्री होते हैं, है ना। तो उनको क्या दिया जाता है, स्वतंत्र रूप से काम करते हो, है ना। वो किसी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के अंतर्गत काम नहीं करते। उनको जो मंत्रालय दिया जाता है उसका क्या होता है, वो बहुत छोटा मंत्रालय होता है। जैसे मत्स्य विभाग हो गया, है ना, और घरेलू कुटीर उद्योग, इस टाइप के जो विभाग होते हैं, छोटे छोटे विभाग होते हैं ना। एमएसएमई विभाग हो गया, और एमएसएमई विभाग हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, वानिकी हो गया, है ना, मत्स्य हो गया, और भी जितने भी सब छोटे छोटे जितने भी ये विभाग हैं, है ना।
छोटे विभाग है जिनको क्या है एक आदमी हैंडल कर लेता है, एक आदमी आसानी से उसका क्या कर सकता है, नियमन कर सकता है, संचालन करता है, पर्यवेक्षण करता है, निरीक्षण कर सकता है, उनसे संबंधित नीतियां बना सकता है। तो जो इन सब कार्यों को एक इंसान कर सकता है, ऐसे छोटे छोटे विभाग होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार में रख दिया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की नियुक्ति करते हैं, उनको वो मंत्रालय दे दिया जाता है। ठीक है, जो विभाग के नाम से होता है ना, उतना बड़ा मंत्रालय नहीं होता, छोटा होता है, इसलिए क्या विभाग बोल सकते हैं, काम चल जाता है। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद का गठन देख लिए, है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद का गठन कितने स्तर में होता है, 3 स्तर, केंद्र में भी वही होगा, राज्य में भी यही होगा, कुछ अलग अलग नहीं होती, संरचनाएं दोनों की सेम होती है। केंद्र में भी कैबिनेट होगा, स्टेट में भी होगा, केंद्र में राज्य मंत्री होंगे, यहाँ राज्य मंत्री होंगे, केंद्र में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे, यहाँ भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने कैबिनेट मंत्री के गठन के बारे में देख लिया। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत क्या होता है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है। हम स्टेट की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं। जब केंद्र पढ़ेंगे तब केंद्र देखेंगे, अभी स्टेट पढ़ रहे हैं तो स्टेट देखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 163 में बात की गई है। अब थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं, एक दो चीजें है ना उसके साथ में क्या होती है। तो अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन और के तहत मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अनुच्छेद 365 बोलता है, अनुच्छेद 365 बोलता है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होती है, कहाँ, स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू कैसे होती है, राष्ट्रपति शासन लगाया क्यों जाता है। जब क्या होता है, राज्य की जो शासन संचालन है कि संवैधानिक जो नियम है उनके विरुद्ध जाकर के कोई राज्य काम करता है, संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं करता है, तब केंद्र क्या करता है कि ऐसी स्थिति में, संवैधानिक मूल्यों का हनन होने की स्थिति में क्या करता है, राज्य में क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। राज्य में क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो जो जितने भी शासन संचालन की जो कार्यपालिका है, जिसका क्या है वास्तविक प्रधान कौन होता है, सीएम होता है, तो क्या है वो अपने अंडर में ले लेता है। ठीक है, अपने अंडर में ले लेता है, तो उसका वो क्या होता है, मंत्रिपरिषद जो होती है उसको क्या कर दी जाती है, भंग कर दी जाती है, मंत्रिपरिषद का समापन कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति मंत्रिपरिषद भंग की जाती है और शासन संचालन कौन, राज्यपाल के हाथ में आ जाता है। ठीक है, राज्यपाल के हाथ में शासन संचालन आ गया और राज्यपाल के हाथों में तो शासन संचालन आ जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से कौन रहता है, राष्ट्रपति रहता है ना। जितने भी नियम प्रक्रिया जो बनाएंगे राष्ट्रपति बनाएंगे, और काम कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल यहाँ पे प्रशासक के तौर पे काम करता है, न कि वो वहाँ के राजा के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जितने भी नियम कानून बनाएंगे राज्यपाल को वहां पे फॉलो करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति का जो प्रशासक होता है उस समय कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो उसको राज्यपाल शासन नहीं बोलते, उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति शासन ही बोलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है। ठीक है, हमारे देश में हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे तब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कि जो हमारे संविधान में आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आपातकाल 3 प्रकार से लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत लगाए जा सकते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जा सकते हैं, है ना, और अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपातकाल किन किन स्थितियों में लगाया जा सकते हैं हमने देख लिया। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 जो होता है राज्य के विषय में प्रावधान करता है, अनुच्छेद 352 केंद्र के विषय में बात करता है, तो हम बाद में देखेंगे। अनुच्छेद 356 क्या बोलता है, अनुच्छेद 360 भी हम केंद्र में देखेंगे, वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 356 देखते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की बात कही जाती है। ठीक है, लेकिन लगाया किसके तहत जाता है, 365 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। तो 356 में बात की गई है राष्ट्रपति शासन की, सॉरी है ना, राष्ट्रपति शासन की, राज्य में आपातकाल के बारे में प्रावधान 356 में किया गया है, राज्य के बारे में आपातकाल के बारे में प्रावधान 356 में किया गया है, लेकिन उसको लागू कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, 356 के अंतर्गत उसको लागू किया जाता है। ठीक है, बात 356 में कही गई है, लागू 365 में किया जाता है। उस दौरान क्या होगा, उस दौरान क्या होगा, मंत्रिपरिषद को भंग कर दी जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बार भी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं, मतलब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को भंग कब कब कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 365 के तहत कर सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा भी मंत्रिपरिषद को भंग कर दी जाती है। ये क्या बात है कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा भी मंत्रिपरिषद को भंग कर दी जाती है।
किसके अनुरोध पर? मुख्यमंत्री के अनुरोध पर, राज्यपाल द्वारा। भंग कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। यहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। राज्यपाल द्वारा भी मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नहीं भंग कर सकता, मुख्यमंत्री को इतना पावर नहीं है कि वो मंत्रिपरिषद को ही भंग कर दे। नहीं नहीं नहीं, वो राष्ट्रपति करेंगे या राज्यपाल करेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री सिर्फ क्या कर सकता है? अनुरोध कर सकता है। मुख्यमंत्री अनुरोध कर सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि मुख्यमंत्री अनुरोध क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई मंत्रिपरिषद का विघटन? कौन चाहेगा कि सीएम पद से स्वयं इस्तीफा दे दे? तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि उनको अनुरोध करना पड़ता है, ठीक है। कब अनुरोध करना पड़ता है? कि मुख्यमंत्री को जब लग जाता है कि उनके पास बहुमत नहीं है या बहुमत खोने वाले हैं, उस स्थिति में वो क्या बोलते हैं, अब तो भाई अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो ऐसी सरकार गिर जाएगी हमारी। तो वो बोलते हैं कि क्यों ना हम पहले ही अलर्ट हो जाएं, है ना, पहले ही अलर्ट होकर के क्या है, हम राज्यपाल के पास जाते हैं, पहले ही बता देते हैं भैया हमारे पास बहुमत नहीं है, हम चाहते हैं कि हम विधानसभा में इस्तीफा देना चाहते हैं, अपना मंत्रिपरिषद को भंग कर दो। उस स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद को भंग कर दी जाती है ना। तो यहाँ वही है, मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा भी मंत्रिपरिषद को भंग कर दी जाती है, ये बात यहाँ पे है, ठीक है। अब देखेंगे कि सीएम, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी होता है। जो राज्यपाल और जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। तो इनके बीच की जो कड़ी कौन होता है? इसमें तो सीएम का नाम नहीं है, कहीं भी सीएम का नाम नहीं है। सीएम जो होता है वो कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, वो राज्य मंत्री भी नहीं होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी नहीं होता है। वो कौन होता है? वो सीएम होता है, ठीक है। सीएम होता है। इसमें ये तीनों मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आएंगे। लेकिन क्या होता है, जो कैबिनेट, जो मंत्रालय होते हैं उसका क्या एक आध दायित्व अपने पास रख ले तो कैबिनेट मंत्रालय भी कहलाते हैं और क्या सीएम भी कहलाएंगे, दोनों कहलाएंगे। लेकिन प्रमुख तौर पे तो वो सीएम ही होंगे, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ठीक है, तो ये जो क्या होता है, सीएम, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच क्या होता है? संवाद की कड़ी होता है, ठीक है। सीएम जो है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जितने कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये जितने भी मंत्रालय हैं इनके बीच और क्या है, राज्यपाल के बीच जो संवाद करेंगे, जो वार्तालाप होगी, उसके बीच की कड़ी कौन होता है? सीएम होता है। तो सीएम राज्यपाल से भी उतने जुड़े रहते हैं और क्या किससे जुड़े रहते हैं? मंत्रिपरिषद से भी जुड़े रहते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? सीएम होगा, ठीक है। ये भी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि मंत्रिपरिषद जो होती है ना, मंत्रिपरिषद जो होती है उसके कार्य क्या होते हैं, है ना। मुख्यमंत्री के कार्य क्या होते हैं? पहला मुख्यमंत्री कौन है, दूसरा मुख्यमंत्री कौन है ना। और अभी तक कितने मुख्यमंत्री बने हैं, और है ना, राष्ट्रपति शासन के समय कौन कौन से मुख्यमंत्री थे, ये सब चीजें हम दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, है ना। देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है ना। मंत्रिपरिषद का गठन देख लिया, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो आज की वीडियो में मंत्रिपरिषद का गठन देखें। आज का वीडियो थोड़ा छोटा हो सकता है लेकिन इतनी जानकारी पर्याप्त है आज के लिए, है ना। तो इसके कल वाले वीडियो में मंत्रिपरिषद से संबंधित या मुख्यमंत्री से संबंधित अलग प्रावधान लेके आएंगे, फैक्ट पढ़ेंगे, जो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।